हम उसका आसानी से रेप कर सकते हैं। तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा, हम मिलकर उसका गैंग रेप करेंगे। ये वो बातें हैं जो बॉयज़ लॉकर रूम के चैट ग्रुप में हो रही हैं। वही बॉयज़ लॉकर रूम जो बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खासी चर्चा में है, जिसके बाद से रेप कल्चर को लेकर बरसों से चली आ रही बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार ये बॉयज़ लॉकर रूम मामला है क्या। बॉयज़ लॉकर रूम दरअसल एक इंस्टाग्राम ग्रुप चैट है जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 15 से 18 साल के छात्र नाबालिग लड़कियों के बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। लड़कियों की न्यूड और सेमी न्यूड तस्वीरें शेयर की जाती हैं, फिर उसे लेकर अश्लीलता का दौर शुरू होता है। कई बार लड़कियों की तस्वीरों से छेड़छाड़ की जाती है और उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक बातें की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों के रेप और गैंग रेप तक को लेकर भी इस ग्रुप में प्लानिंग बनती है और कई बार ये छात्र आपस में गैंग रेप करने के लिए एक दूसरे को उकसा रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस ग्रुप का भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल कुछ लड़कियों ने ही आगे आकर इस ग्रुप की शिकायत की और इस ग्रुप चैट पर होने वाली बातों के स्क्रीनशॉट जो हैं वो सोशल मीडिया पर लीक कर दिए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद बॉयज़ लॉकर रूम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किए और इन लड़कों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज किया और अब तक इस मामले में एक छात्र को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि बाकी के छात्रों की शिनाख्त कर उनसे पूछताछ की जा रही है। जब इस ग्रुप की पड़ताल करी तो पता चला कि ये ग्रुप लगभग साल भर पहले ही इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुआ था और इस ग्रुप से लगभग 21 छात्र जो हैं वो जुड़े हुए थे, जो दिल्ली के 2 से 3 बड़े नामी ग्रामी स्कूलों के छात्र हैं। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद इस ग्रुप ने जो है वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। बॉयज़ लॉकर रूम का ये मामला साइबर क्राइम के दायरे में आता है। आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत तस्वीरों से छेड़छाड़ करना और निजी अंगों की तस्वीरें शेयर करना अपराध है। छात्रों के नाबालिग होने की स्थिति में इनके ऊपर जुवेनाइल एक्ट, जबकि बालिग होने की स्थिति पर इनके ऊपर सामान्य कानून के हिसाब से मामला चलेगा। लॉकडाउन के दौरान देश में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं और भारत साइबर क्राइम के मामले में दुनिया भर में शीर्ष 5 देशों में शुमार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक अप्रैल महीने में ही आयोग को साइबर क्राइम की 54 शिकायतें मिली थी, जबकि मार्च महीने में ये दर बहुत कम थी। साइबर क्राइम में भी सेक्सटॉर्शन के मामले बढ़े हैं। सेक्सटॉर्शन यानी जब महिलाओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी का खुलासा करने की धमकी देकर उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया जाता है या फिर इसकी आड़ में उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल कर मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि ये मामला न सिर्फ प्राइवेसी से जुड़ा है बल्कि महिलाओं की सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही नाबालिगों को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उन्हें संवेदनशील करने की भी ज़रूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई गई है। अभी हमारे साथ इन्फो सॉल्यूशंस के फाउंडर और साइबर विशेषज्ञ रिजवान शेख हैं। रिजवान, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है? तो महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट है साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंड ये साइबर क्रिमिनल्स आसानी से टारगेट कर लेते हैं रैंडमली फीमेल्स को इंटरनेट पे। सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, व्हाट्सएप वगैरह हो गए, जहाँ भी फोटोज अवेलेबल है किसी भी फीमेल के, साइबर क्रिमिनल्स उस फोटो को मिसयूज करते हैं। आइदर वो कोई किसी की फेक आइडेंटिटी बनाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, फेक प्रोफाइल बना देते हैं, या तो वो उसी फोटो को यूज करके कोई डीप न्यूड जैसी टेक्निक जो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो किसी भी नॉर्मल इमेज का नूड इमेज बना सकती है। बहुत सारी एक्टिविटीज में महिलाएं भी पार्टिसिपेशन ले रही थी, जैसे कि साड़ी चैलेंज एक आया था, पीपल आर वियरिंग साड़ी एट होम एंड अपने फोटोज पब्लिश करते थे ओवर द इंटरनेट। इस तरीके से ये फोटोज काफी आसानी से अवेलेबल है ओवर सोशल नेटवर्किंग साइट। साइबर क्रिमिनल्स इसी फोटो को डाउनलोड करके मिसयूज कर देते हैं। बेसिकली दे विल डाउनलोड इट और उसका न्यूड पिक बना सकते हैं यूजिंग डीप न्यूड टेक्निक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। ये एक तरीके का सॉफ्ट टारगेट बन जाता है साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंड दे मिसयूज इट अ बिग टाइम। अच्छा रिजवान, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स के तौर पर नाबालिगों की इन्वॉल्वमेंट हाल के दिनों में बढ़ी है? हमने भी ये ट्रेंड देखा है कि मेजोरिटी जो साइबर क्रिमिनल्स है वो यंगस्टर्स है या टीनेजर्स है। इवन हमने देखा है अभी रिसेंटली, जैसे कि बॉयज लॉकर रूम वाला रिसेंट एफआईआर जो फाइल हुई है दिल्ली में,
उसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी पार्ट है इस साइबर क्राइम के। सो यंगस्टर्स ज़्यादा करके साइबर क्रिमिनल्स हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स का कंट्रोल ओवर इंटरनेट उनके बच्चों पे कम हो जाता है। जहाँ की फिजिकल वर्ल्ड में जितना कंट्रोल वो रख पाते हैं, इंटरनेट पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। सो इनडायरेक्टली इंटरनेट पे बच्चे क्या कर रहे हैं जाके उस पर फुल फ्लेज रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल या मॉनिटरिंग आसानी से पॉसिबल नहीं है, एंड इनडायरेक्टली ये क्राइम में रिजल्ट भी हो जाता है। अभी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अपार गुप्ता है, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से नाबालिगों को साइबर क्राइम की तरफ जाने से रोका जा सकता है। हमें बच्चों को उनके स्कूलों से ही सिखाना शुरू करना पड़ेगा, हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर, और औरतों का कैसे सम्मान किया जाए। सेक्स एजुकेशन एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और ज़्यादातर एक्सपर्ट यही बताते हैं जो एजुकेशन के फील्ड से आते हैं। अगर वो बच्चों को छोटी क्लासों से समझा पाएँ कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म होती हैं, जो हेल्दी हों, जो एक दूसरे को का रिस्पेक्ट पे बेस्ड हों, लव पे बेस्ड हो, अफेक्शन पे बेस्ड हों, और एक प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट पे बेस्ड हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो ये सब चीज़ें अगर हम छोटे बच्चों को छोटी आयु से सिखाना शुरू कर दें तो ये सब अपराध रुक सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।